शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा रामेश्वरा शिव रामेश्वरा जटाधरा शिव जटाधरा जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय प्रणाम भैया। दिनेश जी प्रणाम। सुप्रभात। कैसे हैं? बस बढ़िया मजे। मजे में, बहुत बढ़िया। और बताइए, सब कुशल मंगल घर में? तो चलिए। दो, 2 3 दिन बाहर था तो नहीं ज्वाइन किया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है बीच बीच में। और बताइए, बाकी सब ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मॉर्निंग मेडिटेशन के बारे में, क्यों मॉर्निंग मेडिटेशन मॉर्निंग में ही क्यों करना है? मेडिटेशन हम कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई समय वैसे निश्चित समय नहीं है, मगर फिर भी मॉर्निंग में करने का एक अलग महत्व क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड में यानी संसार के अंदर हम एक शोर के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। जब जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हम माँ की कोख में होते हैं, वहां पे एक अलग शांति होती है वहां के वातावरण में। उसके बाद हम संसार में आते हैं, संसार में आने के बाद धीरे धीरे जब देखते हैं, हम छोटा बच्चा होता है, हम सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं कि भाई कोई शोर जोर से ना बोले, शोर ना मचाए, क्योंकि हम परमात्मा के समाज से होते हुए एक अलग जर्नी में फिर इस संसार में आते हैं। तो शांत मन के साथ होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जब शांत होती हैं चीजें तो हम अपना ध्यान ज्यादा लगा सकते हैं किसी भी चीजों पे।
और जब हम शांत बैठते हैं तो हम खुद के साथ बात कर सकते हैं और उस परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं, उसके साथ संवाद कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये तो हम कभी भी कर सकते हैं, बट सुबह का समय ही क्यों सबसे ज्यादा उत्तम है? क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले तो वातावरण की आवाजें भी कम होती हैं। आप देखेंगे सुबह चिड़ियाओं की आवाजें भी क्लियर हमें सुनाई दे रही होती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिन के समय में चिड़ियाएं कम बोलती हैं, बल्कि दिन के समय में और ज्यादा बोलती हैं। मगर क्योंकि शोर इतना होता है कि उनकी आवाज दब जाती है, क्योंकि हम जितने भी साउंड को रिसीव करते हैं अपने कानों के द्वारा, उसकी एक अलग वाइब्रेशन, उसकी अलग फ्रिक्वेंसी है। और हर साउंड की फ्रिक्वेंसी अलग अलग पैरामीटर पे हमें सुनाई देती है। तो जो पक्षियों की आवाजें हैं, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो शांत वातावरण में ज्यादा सुनाई देगी। जब शोर हो जाएगा तो शोर की फ्रिक्वेंसी उससे तेज हो जाएगी। ऐसे ही जब भी घर के अंदर हम किसी से बात करते हैं, मान लो एकदम से एक नया म्यूजिक सिस्टम या कोई किसी ने कुछ चला दिया गाना, तो उसकी आवाज दब जाएगी। तो क्या होगा कि उसकी फ्रिक्वेंसी, जो जिस शख्स की बात हम सुनना चाहते हैं उससे तेज हो गई। तो जो भी तेज फ्रिक्वेंसी होगी वो पहले सुनाई देगी, और उसमें जो कम फ्रिक्वेंसी होगी वो दब जाएगी। अब परमात्मा को तो हर वक्त हर इंसान याद करता है। इसका एक ये भी लॉजिक है, भाई जो भी परेशान है, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हे भगवान ऐसा कर दो, प्रभु ऐसा कर दो मेरे लिए। तो अब इतने बड़े संसार में अगर हमें अपनी बात परमात्मा तक पहुंचानी है और हम चाहते हैं कि वो सुने और वो माने उसको, तो हम किस समय बोले कि उन तक एकदम से पहुंच जाए? जब बहुत शोर हो तब, या बहुत शांति हो तब? तो बेहतर यही है कि जब बोले जब बहुत शांति हो, ताकि क्योंकि इस समय पे सभी को मालूम है बहुत कम लोग उठते हैं, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। तो अब कम लोग उठ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सो रहे हैं तो थोड़ी ना उनसे बात कर रहे हैं। तो अब जग के बात कर रहा है तो उसकी बातें पहले सामने रखी जाएंगी। ऐसे ही जब हम देखते हैं किसी कार्य के लिए जाते हैं, तो हम लाइनों में लग के सबसे पहले जो पहुंच जाता है उसका नंबर आगे होता है। तो जब परमात्मा की बात आती है तो हमें उनका स्वागत करना है हर दिन, हर पल, हर समय। तो ऐसा ना हो कि वो हमारे इंतजार में बैठे, है ना? तो जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, मान लो हम किसी सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं, या मान लीजिए किसी सरकारी कार्य के लिए जा रहे हैं, या किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, या मान लो रेलवे का टिकट लेने ही जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन की लाइन में जब हम सबसे, अब तो ऑनलाइन हो गया, मगर जब हम फिजिकली जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं हमारा नंबर जल्दी आ जाए। इसीलिए करते हैं ना, ताकि हमें पहले मिल जाए, कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कैंसिल करना पड़े अपनी यात्रा को। तो ताकि टिकट मिल जाए समय से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग के जाते हैं सब, और पहली लाइन में लगते हैं। फिर वो लाइन बाहर लगी होती है, उसके बीच में एक गेट है। फिर जैसे ही गेट खुलने का समय होता है, तो जैसे ही वो एक गेट खोलता है जो चौकीदार होता है, फिर सब भागते हैं सिर्फ काउंटर तक पहुंचने के लिए, कि काउंटर पे सबसे पहले हम लग जाए। वहां पे 50 काउंटर होते हैं। तो क्या होता है, क्यों है ये होड़, ये दौड़ दौड़ भी क्यों है? कि हम पहले पहुंच के पहले पाए। ऐसे ही सुबह का वक्त है, जब हम जल्दी उठेंगे, जिस समय पे हमें मालूम है बहुत से लोग सो रहे हैं, और हम जल्दी पहुंच के अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि भगवान के पास भी तो हमारी तरह बहुत काम होगा ना। कितने हजारों करोड़ों लोगों की समस्याएं हैं, उनको सबको सुनना है, देखना है। कई बारी परमात्मा भी बिजी इतने होते हैं कि वो गौर नहीं कर पाते कि भाई ये शख्स इतने समय से अच्छे कार्य कर रहा है, तो इसके जो दुख है अब वो काट दिए जाए, अब वो खत्म कर दिए जाए। हालांकि उन्हें सब पता है, फिर भी वो भी एक सिस्टम से चलते हैं। तो हम अपने परमात्मा से माफी भी मांगे तो एटलीस्ट उन तक पहुंचे। तो ये एक छोटा सा लॉजिक हम समझ सकते हैं, हम समझा सकते हैं दूसरों को कि सुबह का वक्त ही क्यों जरूरी है। क्योंकि मॉर्निंग के वक्त ब्रह्मांड में आवाजें कम होती है, शोर कम होता है। दूसरी बात,
कम लोगों में सभी की बात आराम से सुनी जा सकती है। जब हम कम होते हैं, मान लीजिए हम किसी मीटिंग के लिए किसी अफसर के पास गए, उसके बाद इतनी बड़ी भीड़ है, तो हमारी बात कहाँ तक पहुंचेगी, पहुंचे ना पहुंचे, और वो कब पहुंचे और फिर वो कब सुनवाई हो उस पे, वो एक अलग बात है। मगर अगर वहाँ चार छह ही लोग हैं तो हम निश्चित कर लेते हैं कि हाँ, चार या पांच के बाद हमारा नंबर आ ही जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, सबसे पहले तो हमारा मन शांत रहता है, फिर हमारा तन अच्छा होता है, क्योंकि सुबह का जो ऑक्सीजन होता है, हमारे सनातन में सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज बताई गई है वो सुबह उठने पे जोर दिया गया है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्कूल्स में भी सुनते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्यों? क्योंकि जल्दी उठने से हमारी जो दिनचर्या होती है वो प्राकृतिक रूप से होती है। हमारा खान पीन वैसा होता है, जब हम जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, हम अपना ध्यान रखते हैं कि नहीं यार, कुछ रात में हैवी नहीं खाना, नहीं तो सुबह उठने में समस्या होगी। ज्यादा मसाले नहीं खाने, ज्यादा मीठा नहीं खाना। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हम नेचर के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम सुबह उठते हैं, मेडिटेशन का असली समय सुबह ही है। हालांकि करने को हम कभी भी कर सकते हैं, भगवान को भजना है तो किसी भी क्षण भज सकते हैं मन में। मगर हमें पर्टिकुलर कुछ चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग करना है, तो उसके लिए हमें कुछ अलग प्रयास करना होता है। हम देखेंगे कितने ही लोग अच्छे सक्सेसफुल हैं, हेल्दी हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो अलग ऐसा किया है, जरूर से किया है उन्होंने कुछ ऐसा अलग जो हम नहीं करते हैं शायद। अगर हम किसी को अपने आगे अपने से ज्यादा समृद्ध और संपन्न मान रहे हैं, तो उन्होंने कुछ तो जीवन में ऐसा किया है कि जो शायद हम चूक जा रहे हैं, हम हमारे में वो कमियां हैं, तो उन कमियों को हम पहचान सकते हैं इस समय पे, खुद की कमी को। तब जाके हम उसका अनुसरण करके और उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए मॉर्निंग मेडिटेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी को जोर दें, सभी को इस बारे में बताएं कि नहीं, सुबह का वक्त ही बेस्ट होता है। और चाहे आप उसके बाद दोबारा सो सकते हैं। एक बार एक मेडिटेशन करी आपने, एक बार एक्सरसाइज करी, ब्रीथिंग पैटर्न पे गए, अपने आप को स्वस्थ किया, और फिर वापस से आप दोबारा आराम कर सकते हैं। प्रणाम। सुप्रभात। जी। तो इसीलिए सुबह का समय इसलिए उत्तम है, किसी भी चीज के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी, अच्छे मन के लिए भी, परमात्मा से संवाद करने के लिए भी, अपनी बातें उस तक पहुंचाने के लिए, और खुद की कमियों को जानने के लिए सबसे उत्तम समय है। क्यों? क्योंकि इस समय हमारा वातावरण शांत होगा तो मन शांत रहता है, मन शांत होगा तो हम मनन कर सकते हैं, मनन करेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे भीतर चलेंगी, हमें उसका विवेक मिलता है कि हाँ यार, ये चीज मैं ठीक कर सकता हूँ, तो हम उसको फिर ठीक कर लेते हैं। बस इतना सा, इसी के अंदर सारा कुछ मेडिटेशन का सार है। तो चलिए, अब आंखों को बंद करेंगे, कोमलता से सीधे बैठ जाएंगे, का चश्मा पहना है उतार देंगे, और अपना ध्यान सहजता से बैठेंगे, बिल्कुल फ्री होके बैठेंगे। मानो इस समय पे हमारे, ना तो हमें कोई काम है, ना किसी से कोई बात करनी है, ना किसी को सुनना है, ना किसी को बोलना है। सिर्फ खुद अपने अंतरात्मा को, अपनी अंतरात्मा से बात करनी है, सिर्फ शांत बैठ के। और जब भी हम ये ब्रीथिंग पैटर्न एक्सरसाइज को लेंगे, अपना फोकस उस हिस्से पे लगाएंगे अपने बॉडी के जहाँ पे हमें कोई तकलीफ है। अगर कोई पेन है, मान लो कहीं पे कोई इशू है, उस जगह पे लगाएंगे तो स्वतः ही वहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगी और हम बहुत ही अच्छा फील करेंगे। चलिए, अपना पूरा ध्यान कोमलता से आंखें बंद करते हुए सांसों पे लगाएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, सांसों को कुछ क्षण अपने पेट में ही रोकेंगे, और फिर मुंह से धीरे धीरे रिलीज करेंगे। गहरी लंबी सांस नाभि तक महसूस होती हुई, नाभि तक महसूस होती हुई गहरी लंबी सांस लेंगे, और फिर धीरे से एक रिदम के साथ
अपने मुंह से उसको छोड़ेंगे। सांसों के पैटर्न को चेक करेंगे। सांस लेते समय पेट बाहर, और छोड़ते समय पेट अंदर। इस क्रिया से सांस लेंगे, अपने सभी शरीर के बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी लंबी सांस नाभि तक महसूस होती हुई एकाग्र हो जाएंगे, किसी और विचार में नहीं जाएंगे। अपने विचारों को रोक देंगे। पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर झांकेंगे, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। हमारी प्राण ऊर्जा परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार हमारे लिए, जो निरंतर जन्म से हमारे लिए प्रवाह हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के। इसका परमात्मा को धन्यवाद करेंगे मन से हर क्षण, हर एक सांस का, हर एक आती हुई और जाती हुई सांस का धन्यवाद करेंगे। देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे अपनी सांसों को किस तरीके से हमारे शरीर में स्वतः ही चल रही है। स्वतः ही ये सांसें हमारे भीतर हमारे शरीर का प्रवाह कर रही है, हमारा संचालन कर रही है, हमारे जीवन का संचालन कर रही है। बहुत ही सरलता के साथ हमारी सांसें बिना किसी प्रयास के, बिना किसी शुल्क के, निरंतर जन्म से हमें मिल रही हैं। कौन चला रहा है हमें? हमें परमात्मा चला रहा है, जो यह सांसें दे रहा है। उसी के कारण से यह सब कुछ संभव है। अब अपना पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीचों बीच अपने आज्ञा चक्र पे लगाएंगे। आज्ञा चक्र माथे के बीचों बीच बिंदी और तिलक लगाते उस स्थान पर स्थित है, हमारी रीढ़ की हड्डी से सटा हुआ, कनेक्टेड, गाढ़े नीले रंग की प्रकाश ऊर्जा के साथ विराजमान, हमें इंट्यूशन, इंटेंशन पावर देते हुए, दूरदर्शिता, हमारे इंट्यूशन पावर, कैसे हम हजारों कोस दूर से भी अपने प्रियजनों के भाव समझ लेते हैं। कैसे हमें मालूम चल जाता है कि हमारा कोई अपना हमें याद कर रहा है। उस पावर को बढ़ाने का कार्य हमारा आज्ञा चक्र करता है। हमारे आज्ञा चक्र से ही हमारे सर के, हमारे मस्तिष्क के, हमारी कानों के सभी तंत्र काम कर रहे हैं। हमारे सूंघने की शक्ति, ये सभी हमारे आज्ञा चक्र से कनेक्टेड। हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन का कंट्रोल हमारे आज्ञा चक्र में। एक सहज मस्तिष्क जो स्वतः ही आइडियाज को जन्म देता है, और दूसरा तार्किक, क्वेश्चन करने वाला मस्तिष्क जो हमारे को बार बार हमारे ही सोचे हुए आइडियाज पे अंकुश लगाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्रिटिक, हमारा क्रिटिसाइज करने वाला मस्तिष्क,
जो हर पल हमारे को बेहतर बनाने के लिए अग्रसर है। दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही, परफेक्ट। दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। सदैव अपने क्रिटिक को अपने साथ रखें। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाये, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी हम ये निश्चित करते हैं कि हम परफेक्ट हैं, तभी हमसे गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। ये क्रिटिक माइंड जो है हमारा, दूसरा मस्तिष्क, सदैव हमारे को सही रास्ते पे चलने के लिए मार्गदर्शन करता है, सही और गलत का फर्क बता देता है। अब अपनी मन की आंखों से हमारे से इस जीवन में, भौतिक जीवन के अंदर जो भी लोग हमारा साथ छोड़ के जा चुके हैं, उनका ध्यान करेंगे एक बार। जो जीवन में ज्यादा दूर तक हमारे साथ नहीं चल सके, कारण कोई भी रहा हो, सबसे पहले उनको याद करेंगे। उन्होंने हमारा जितना भी सहयोग करा, उनका धन्यवाद करेंगे। संसार में जो कुछ भी हमें मिला है वह पर्याप्त मात्रा में, जितना परमात्मा ने लिखा था उतना ही मिला है। इसमें हम जरा भी संशय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की गणना बिल्कुल सटीक है। परमात्मा से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। वो सबको सबके कर्मों के अनुसार चीजों को देते हैं। जितना हमारे को चाहिए उतना ही मिलता है, जितना जरूरत है। मानो हमारे में से बहुत सारे लोगों की माता पिता छोड़ के जा चुके हैं, तो उसके पीछे भी परमात्मा का बहुत बड़ा एक गणना है। क्योंकि माँ इस पृथ्वी पर भगवान का रूप माना गई। जहाँ पे परमात्मा खुद नहीं पहुंच सकते, वहां पे माँ को भेजते हैं। और हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में उनका अभाव क्यों है। और परमात्मा जहां उनकी ज्यादा जरूरत होती है वहां उनको भेज देते हैं। जब हम संभलने लायक हो जाते हैं तो हमसे उनको दूर कर दिया जाता है। और जब तक हम नादान होते हैं, हमें जरूरत होती है, तब तक हम उनके समीप रहते हैं। इसी प्रकार जो भी जीवन में हमारे साथ आज नहीं है, किसी भी कारणों से, उनका ध्यान करते हुए उन्हें धन्यवाद देंगे और अपने चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल लेकर आएंगे, खुशी का भाव, और दिल से धन्यवाद देंगे उनका। उन्होंने हमें जो भी दिया, जितना भी दिया, पर्याप्त है, संपन्न है, संपूर्ण है। और पूरी तरीके से दिल को हल्का करेंगे उनके प्रति, और देखेंगे कि वह हमारे आसपास ही हमें देख रहे हैं। और क्योंकि हम खुश हैं तो इसीलिए वह भी खुश है। उन आत्माओं का धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमारे जीवन में सहयोग दिया है। कहीं ना कहीं शायद आज हम उन्हीं की वजह से हैं। उनका दिल से धन्यवाद करते हुए हम अपने शरीर को पूरी तरीके से हल्का संकल्प करेंगे। पूरी तरीके से अपने शरीर से कोई भी चीजें जो पकड़ रखी है, मानो पुरानी कुछ स्मृतियां, कुछ यादें, उनको अपने से अलग करेंगे, जुदा करेंगे। चाहे वो
इमोशनल थी, भावनात्मक थी। उन चीजों को खुद पे हावी नहीं होने देंगे। इस समय हम अपने शरीर को परमात्मा को सौंप रहे हैं। सरेंडर योरसेल्फ, पूरी तरीके से समर्पण भाव से, अपने हर एक पल का शुक्राना करते हुए परमात्मा को हमारे आज के दिन को सौंपते हुए, ये दिन उसी ने दिया है और यह उसी के हिसाब से संचालित हो, इस भाव से जो भी उसने हमारे लिए रचा है वो परफेक्ट है, बेस्ट है। जो भी हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं उससे उत्तम नहीं हो सकता। हम पूरी तरीके से अपने आप को सौंप दें उस परमात्मा को। जो भी चिंताएं हैं उसको बिल्कुल भी छोड़ देंगे, पूरी तरीके से बिल्कुल पकड़ के नहीं रखेंगे। फिक्र है, डर है, पूरी तरीके से फियरलेस। कैसे एक बालक एक पिता और माता की गोद में, चाहे वो जितना भी ऊंचा उसको उछाल दे, वो हंसता रहता है, क्योंकि उसको ये विश्वास होता है कि मैं जिन हाथों में हूँ वो दुनिया के सबसे मजबूत हाथ हैं। कैसे वह भरोसा उस बालक को होता है जिसको और कुछ भी ज्ञान नहीं है। कैसे उसका इतना बड़ा विश्वास अपने माता पिता के गोद का होता है। कैसे उनकी गोद में बैठ के वो ट्रेवल कर लेता है इतने साल, क्योंकि वो पूरी तरीके से निर्भर और अपने आप को सरेंडर कर चुका होता है। उसका यह विश्वास उसको कभी धोखा नहीं देता। उसी प्रकार हमारे भीतर के बालक को उसके परमात्मा, उसके माता पिता जो परमपिता परमेश्वर है, उनको सौंपते हुए अपने आप को हल्का रखेंगे। बिल्कुल भी अपने दूसरे कदम रखने के समय शक नहीं करेंगे, डाउट नहीं करेंगे, पहला कदम उठा लेंगे। जीवन में कुछ भी करना हो सिर्फ उसकी प्लानिंग से चलेंगे, पूरी तरीके से सरेंडर करते हुए। उस परमात्मा की प्लानिंग हमसे बहुत बेहतर है। जो उसने हमारे लिए किया है वो बेस्ट है, पर्याप्त है। जो जितना उसने जिस मात्रा में दिया है, जिस परिस्थिति में दिया है, वह बेस्ट है। पूरी तरीके से मन से धन्यवाद देंगे अपने हर एक जीवन में मिल रही सुविधा के लिए। जितनी भी सांसें जिस भी रूप में मिल रही हैं वह बेस्ट है। और अपने आज के लिए पूरी तरीके से खुद ही को जिम्मेदार मानते हुए एक्सेप्टेंस करेंगे परमात्मा के सामने। जो आज हम भोग रहे हैं वो हमने अपने पास्ट में किया है। अब जो हम कल भोगेंगे वो हम आज जो भी कर रहे हैं वो कल भोगेंगे। उस थॉट के साथ अपना हर कृत्य परमात्मा को समर्पित भाव से करते हुए अपना हर एक क्षण, हर एक पल जिएंगे। अपने आप को पूरी तरीके से हल्का रखेंगे, कुछ भी पकड़ के नहीं रखेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। संकल्प करेंगे मेरा शरीर पूरी तरीके से ढीला हो चुका है, मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ, मैं अपने परमात्मा की गोद में हूँ, बिना किसी चिंता, बिना किसी डर के। और मेरा मेरे परमात्मा पे पूरा भरोसा है। कैसे एक छोटा सा बालक पूरे विश्वास से अपने माता पिता की गोद में झूलता रहता है,
उसे कोई भी डर नहीं होता, क्योंकि उसका विश्वास है, उसे उन कंधों और बाजुओं पे भरोसा है। उसी प्रकार हमारी उंगली हमारे परमात्मा ने पकड़ी हुई है। इस पर विश्वास करके देखिए पूरी तरीके से। मत सोचिए कि जो आपने सोचा वह होगा कि नहीं होगा। जो उसने सोचा हुआ है वो होना जरूरी है, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए बेस्ट सोचते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए बेस्ट प्लानिंग करता है। उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर हमारे सभी के माता पिता, उन्होंने हमारे लिए हम सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम, सबसे परफेक्ट प्लानिंग की हुई है। उनकी प्लानिंग के आगे बाकी सभी प्लानिंग फीकी पड़ जाती है। इसीलिए अपने आप को पूरे समर्पण के साथ सौंप देंगे और हर तरीके का डर, चिंता, फिक्र छोड़ देंगे पूरी तरीके से। अपने परमात्मा पे विश्वास करते हुए सभी तरीके की चिंताएं, सभी तरीके का डर छोड़ देंगे पूरी तरीके से। एकाग्र होकर मानो आपका मन बादलों में उड़ रहा है, आकाश की ऊंचाइयों में, नीला खुला आसमान, और धीरे धीरे आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। आपका मन एक पक्षी के भांति उड़ रहा है। खुला आसमान है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, और जो भी जीवन में मिलेगा उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। जितना भी मिलेगा, जिस भी परिस्थिति में मिलेगा, ये ब्रह्मांड हमें जो कुछ भी देता है पर्याप्त देता है। उसका हर एक कण के लिए धन्यवाद। जितना भी दिया, जिस भी परिस्थिति में दिया, जैसा भी दिया, उसका धन्यवाद। मन से शुक्राना शुक्राना भाव रखेंगे हर समय, हर पल, और उसकी प्लानिंग सबसे बेहतर है। इस भाव के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए हमारा मन एक पक्षी के भांति खुले आसमान में उड़ रहा है। इस समय हमारे शरीर में किसी भी तरीके का कोई डर, कोई चिंता नहीं। पूरी तरीके से फ्री करेंगे अपने आप को, आजाद करेंगे। किसी भी बंधन में खुद को नहीं बांधेंगे। पूरी तरीके से रिलीज करेंगे सारे बंधनों को। कोई भी पुरानी स्मृति अगर हमारे मन में, कोई भी इमोशनल अटैचमेंट, उसको छोड़ देंगे। समय के साथ सभी चीजें आती और जाती रहती है, यह प्रकृति का नियम है। कुछ भी हमसे छूट गया है तो वो देने वाला भी वही था, और जो देवता होता है, जो परमात्मा है, जिसने दिया है, वह सब उसी का है। इसीलिए उसको समर्पण करते हुए खुशी खुशी अपने चेहरे पे खुशी के भाव लाएंगे और अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखेंगे। क्या हमारे शरीर का हर एक सेल, हर एक कतरा परमात्मा का धन्यवाद दे रहा है। हर एक बॉडी ऑर्गन, हर एक बोन, हर एक सेल, हर एक नाड़ी, हमारा पूरा शरीर परमात्मा का धन्यवाद करते हुए मानो हम उसका धन्यवाद दे रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जितना भी दिया है, जैसा भी दिया है,
जिस परिस्थिति में दिया है उसके लिए धन्यवाद। आपके देने के सिवाय हमारे पास और कुछ नहीं है। आप जितना भी देंगे उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने आज तक जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मेरे इस स्वस्थ शरीर के लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। पूरे भाव से उस परमात्मा का धन्यवाद देंगे। सबसे पहले इन सांसों का जो बिना किसी भेदभाव के निरंतर हमारे भीतर बह रही है, इनके आने और जाने को धन्यवाद देंगे। बिना किसी शुल्क, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी एफर्ट के ये सांसें हमारे भीतर स्वतः ही आ और जा रही है। और जिस तरीके से इन सांसों से, ऑक्सीजन से हमारा संचालन होता है, उसी प्रकार हमारे भीतर के सभी ऑर्गन्स, सभी बॉडी पार्ट्स निर्भर है इस ऑक्सीजन पर। उसके बाद हमारे सभी ऑर्गन, सबसे पहले हमारी आंखें, उसके लिए धन्यवाद। दृष्टि। इस पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, पर हमारे पास है। हम इन पे गर्व कर सकते हैं। हम परमात्मा का धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि हम इस सृष्टि को देख पा रहे हैं, इसमें भरे हुए रंगों को देख पा रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद अपनी कान, जो सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट से लेकर हमारे सभी नियर और डियर की आवाजें सुन पा रहे हैं, मधुर संगीत सुन पा रहे हैं, भजन को सुन पा रहे हैं, परमात्मा का नाम सुन पा रहे हैं, परमपिता परमेश्वर का नाम भज पा रहे हैं। हमारा मुंह जिससे कि हम उसका नाम स्मरण कर सकते हैं। जीवन में जितना भी समय मिले उसका नाम भज सकते हैं, बोल सकते हैं, लोगों को अपनी बातें बोल के समझा सकते हैं। हमारी वाणी, उसके लिए धन्यवाद देंगे। हमारे शब्द, उसके बाद अपने थ्रोटल सिस्टम, सांस लेने की नलियां, फूड पाइप, उसके बाद हमारा हृदय जो कि फीलिंग के साथ धड़क सकता है। जैसे ही हम एक छोटे से बालक को देखते हैं, हमारा दिल पूरी तरीके से एक बच्चा बन जाता है। उसके साथ खेलते हुए हम खुद को उसी की उम्र में महसूस करने लगते हैं। कितना चमत्कारी है। उस समय हमारा दिल एक बालक के समान उसके साथ खेलने को ललायित हो जाता है। उसके चेहरे की खुशी स्वतः ही हमारे चेहरे पे झलकने लगती है। उसकी हंसी हमारे होठों पे आ चुकी है। इतना सुंदर हृदय हमें प्रदान किया है परमात्मा ने। हर पल हमारे हृदय को ऊर्जा दे, उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल यंग हेल्दी हृदय, हार्ट के साथ। हमारी किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, उसके बाद हमारे बाजू, जिनसे हम कितना कार्य करते हैं, कितने शुभ कार्य भी करते हैं दूसरों के लिए, दूसरे जीवात्माओं के लिए। उसके लिए धन्यवाद। खुद के लिए हम कार्य करते हैं अपनी बाजुओं से, अपने हाथों से। जीवन में यहाँ तक हमने कितना कार्य करा है, कितने लोगों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए कितना कुछ सजाया है। इन्हीं हाथों से कितना कुछ बनाया है परमात्मा की कृपा से। उनका धन्यवाद।
उसके बाद हमारी टांगे, जिससे हमने कितने हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय किया है अपने जीवन में। करोड़ों लोग हैं जिनके पास यह शक्ति नहीं है, हमें परमात्मा ने दी हुई है। कितने रिच है हम लोग, कितने धनवान हैं। हमें सबसे अनमोल धन प्राप्त है इस स्वस्थ शरीर का, कि आज हम अपने जीवन में यहाँ तक पहुंच चुके हैं, पहुंच सके परमात्मा की कृपा से। पूरी तरीके से धन्यवाद देंगे समर्पण भाव से। अपने सभी बॉडी ऑर्गन्स, हमारे बोन्स के लिए धन्यवाद देंगे, हमारी नसों के लिए, हमारे रक्त के लिए। सोचिए, यह रक्त स्वतः ही हमारे भीतर बनता है और बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में बनता है। हम कितनी जल्दी छोटी छोटी बातों पे दोष देते हैं परमात्मा को ही, अपने माता पिता को ही। क्या हमने कभी सोचा कि ये कैसे रक्त उतना ही बन जाता है जितना हमें जरूरत है? जैसे ही किसी कारण से यह कम होता है, फिर स्वतः ही बन जाता है। कितनी अद्भुत चमत्कारी शक्तियां हैं हमारे भीतर। हमारा संचालन वही कर रहा है, और जो उसने सोचा हुआ है वो बेस्ट है, पर्याप्त है, संपन्न है। उसकी प्लानिंग परफेक्ट है। इसलिए जितना भी, जैसा भी, जिस भी परिस्थिति में हमारे पास जो कुछ भी है वह बेस्ट है। इस भाव के साथ खुद को समर्पित करते हुए उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहेंगे हर क्षण, हर पल। जितना भी उसने दिया है, अपने पूरे शरीर को इस समय पे देखने की कोशिश करेंगे अपनी मन की आंखों से, अपने सभी ऑर्गन्स को, शरीर के हर एक कोने को। मानो हमारा शरीर इस समय परमात्मा की गोद में है, पूरी तरीके से फ्री, रिलैक्स्ड, हैप्पी, हेल्दी, अट्रैक्टिव, यंग, हेल्दी। और जो भी जीवन में आगे हमें प्राप्त होने वाला है वह बेस्ट है। उसने जितना भी, जिस भी परिस्थिति में देना है वह बेस्ट है हमारे लिए। उसके हर एक पल के लिए धन्यवाद, परमात्मा का हर क्षण धन्यवाद, शुक्राना। पूरा शरीर इस समय पूरी तरीके से स्वस्थ है। पूरी तरीके से सांसों पे ध्यान लगाएंगे और संकल्प करेंगे, मेरा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है, मेरा शरीर पूरी तरीके से एक्टिव है, मेरा शरीर पूरी तरीके से हल्का है, लाइट है, मेरा शरीर पूरी तरीके से फियरलेस है, बिना किसी डर के। मेरा शरीर पूरी तरीके से हैप्पी है, खुश है। मेरे शरीर में किसी भी तरीके का बोझ नहीं है। मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई बोझ नहीं है। कल हमने किसी से अगर कुछ कहा था, उस बात को छोड़ देंगे, या किसी ने हमसे कुछ कहा था, उसे क्षमा कर दे और क्षमा मांग ले। शरीर को जितना हो सके हल्का बनाए रखें, किसी की भी बातों को पकड़ के ना रखें, किसी के भी कर्मों को पकड़ के ना रखें।
सब कुछ परमात्मा को सौंप दे, निरंतर, डेली, हर रोज, हर वक्त। अपने इस बर्तन को सदैव खाली रखे जिसके अंदर खुद परमात्मा वास करते हैं, उनके लिए बिल्कुल स्वच्छ रखें पूरी तरीके से। इसमें किसी और चीज की बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये शरीर रूपी पात्र, बर्तन जिसमें परमात्मा का वास है, इसको जितना हो सके पूरी तरीके से हल्का, स्वच्छ, निश्चल, परमात्मा के लिए सजा के रखेंगे। अब अपना पूरा ध्यान एक बार फिर अपने माथे पे, अपने आज्ञा चक्र पे लेकर आएंगे। पूरी तरीके से अपने आज्ञा चक्र पे लेकर आएंगे और मानो हमारे शरीर पे आसमान से एक रोशनी पड़ रही है। हमारे सर के बालों से होते हुए, बालों की जड़ों से होते हुए हमारे पूरे शरीर के भीतर एक ऊर्जा इस समय पे प्रवाह हो रही है, जिससे हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। बालों की जड़ों से एक सफेद रोशनी, प्रकाश ऊर्जा हमारे भीतर एंटर हो रही है और धीरे धीरे यह हमारे शरीर में फैल रही है ऊपर से नीचे की ओर। अपने हेड से नीचे की ओर अपने शरीर को एक सफेद रोशनी में बदलते हुए देखेंगे, मानो सर के बालों की जड़ों से एक सफेद रोशनी नीचे की ओर बढ़ रही है। सबसे पहले हमारे पूरे मस्तिष्क में फैल रही है, हमारे माथे पे, सर पे, फिर धीरे धीरे सर के पिछले हिस्से में, फिर आंखों के पास, नॉस्टल्स के पास, हमारे गाल, हमारे होंठ, हमारी गर्दन। धीरे धीरे यह रोशनी नीचे की ओर बढ़ रही है हमारे कंधों की ओर और कंधों से होते हुए हमारी बाजुओं में उतर रही है। जैसे जैसे यह रोशनी बढ़ रही है, मानो हमारे शरीर से नकारात्मकता बाहर की ओर उड़ रही है हमारे सभी रोम छिद्रों से, और हमारा शरीर जहां जहां ये सफेद रोशनी पड़ रही है वहां से हेल्दी पूरी तरीके से रिजोनेट हो रहा है। सभी सेल रीजनरेट हो रहे हैं। हमारी बाजुओं से हमारी कोहनी और हाथों तक पहुंच रही है यह एनर्जी, यह लाइट। अब हमारी बैक, पीठ, चेस्ट, हमारे लंग्स पूरी तरीके से इस रोशनी से भर चुके हैं। इस तरीके से अपने पूरे शरीर को धीरे धीरे नीचे की ओर सफेद रोशनी से भरा हुआ देखेंगे। सभी ऑर्गन्स को देखेंगे, हमारे हार्ट को, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारी किडनी, लीवर, हेल्दी, यंग, परफेक्ट, कंट्रोल्ड, पूरी तरीके से संतुलित। अब यह है हमारे कमर तक फैल चुकी है, पूरी पीठ में, पेट में, और जहां पर भी ये रोशनी पड़ रही है वहां बिल्कुल सब कुछ क्लीन है, ब्यूटीफुल, वाओ। अब यह रोशनी धीरे धीरे हमारे कमर के निचले हिस्से में जा रही है। सभी तरीके का गिल्ट,
फियर, कुछ भी हमारे भीतर है, डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, उन सभी को खत्म करते हुए यह हमारी जांघों की ओर बढ़ रहा है। यह ऊर्जा हमारी जांघों से हमारे घुटनों की ओर बढ़ रही है और अब घुटनों तक हमारा पूरा शरीर एक सफेद रोशनी से भर चुका है। अपने घुटनों पे पूरी तरीके से इस रोशनी को पड़ते हुए देखेंगे और देखेंगे कि इस समय हमारे घुटने पूरी तरीके से यंग हो चुके हैं, हेल्दी हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। सभी नसें, सभी बोन, सभी नाड़ियां, सभी सेल पूरी तरीके से रीएक्टिवेट हो चुके हैं। अपना पूरा ध्यान अपने घुटनों पे लगाएंगे, घुटनों के पीछे लगाएंगे जहाँ पे नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं। पूरी तरीके से क्लीन, क्लियर, कंट्रोल्ड, हेल्दी हमारे घुटने, जिन्हें अभी बहुत कुछ करना है आगे जीवन में। इन सभी ऑर्गन्स को हमारा साथ देना है। अभी सफर बहुत लंबा है। अभी हमें बहुत कुछ इस समाज के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, यूनिवर्स को बहुत कुछ करके देना है। अब अपने काफ मसल्स और फिर पंजे अपने पूरे शरीर को एक सफेद रोशनी में भरे हुए देखेंगे और अब पूरे शरीर को एक सफेद ऊर्जा परमात्मा के आशीर्वाद में भरा हुआ देखेंगे और परमात्मा का धन्यवाद करेंगे दिल से। दिल से धन्यवाद करते हुए अपने आप को, खुद को मन में यह विश्वास दिलाएंगे, परमात्मा सर्वत्र है, बेस्ट है और वो सबसे शक्तिमान है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा
से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और सारी ऊर्जा को इकट्ठा करेंगे। अपनी हथेलियों में सारी ऊर्जा को इकट्ठा करेंगे और अपने चेहरे पे, हाथों पे, कंधों पे, सर पे लगाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।